2024 की ये तीसरी तस्वीर जो तीसरी बार पीएम मोदी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस से वाराणसी तो मां गंगा ने गोद दिया है। और देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस की तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, उनके साथ देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पीएम मोदी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, पर्चा दाखिल करेंगे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इन डॉक्यूमेंट्स को पहले देखा जाता है और उसके बाद यहाँ ये पर्चा दाखिल करेंगे पीएम मोदी। आज भी कई सारे कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कई जगह पर उन्हें जनसभा को संबोधित भी करना है। सबसे पहले पीएम मोदी ने ये नॉमिनेशन दाखिल किया और ये देखिए यहाँ पर पीएम मोदी की मौजूदगी है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट ऑफिस की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पीएम मोदी ईश्वर की शपथ लेता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीएम मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने नामांकन पत्र पढ़ा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और नॉमिनेशन करने के लिए वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने नामांकन कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया है, पर्चा दाखिल कर दिया है। और उसके बाद देखिए पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर निकलते हुए उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने नामांकन कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। वहां की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। अंदर की ये तस्वीर है जहां डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में लेकर पीएम मोदी पहुंचे थे और वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र भी पढ़ा। आपको बता दी ये पूरी प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन की। जब उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचता है तो वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। हर बार जब पीएम मोदी नामांकन दाखिल करते हैं तो एक नारा भी देते हैं। पहली बार 2014 में जब वाराणसी लोकसभा सीट पर उन्होंने नॉमिनेशन किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। दूसरी बार 2019 में जब उन्होंने नामांकन किया तब उन्होंने कहा कि ये फकीर यही रम गया है। और तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से नॉमिनेशन कर रहे हैं। देखना होगा पीएम मोदी जब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आज उनके कई सारे कार्यक्रम हैं तो उस दरमियान पीएम मोदी इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि वाराणसी लोकसभा सीट जो है देश भर में सबसे हॉट सीट है। पीएम मोदी यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं तो वाराणसी लोकसभा की सीट बीजेपी की गढ़ भी इसे कहा जाता है। यहाँ कई सारे सियासी फैक्टर भी हैं जिसको ध्यान में रखते हुए रणनीति भी बनाई गई है। और आपको बता दें कि अब तक 2 बार पीएम मोदी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 और 2019 में। दोनों ही बार पीएम मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत दर्ज की है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री दोनों चुनाव से भी इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करेंगे और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। तो वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी ने नामांकन कर लिया है। उनके नामांकन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और आपको ये भी बता दें कि कल पीएम मोदी ने वाराणसी में बड़ा रोड शो भी किया। रोड शो की भी जो तस्वीरें देखने को मिली उसमें साफ तौर पर मोदी लहर नजर आ रहा था और
आज पीएम मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचे थे तब की तस्वीर है, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। आज तीसरी बार उन्होंने नामांकन किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी, और ये देखिए आपके सामने ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन की तस्वीर 2014 की सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। वो एक रस्से से, पतले से रस्से से रोका गया है। अगर ऐसे कोई इंतजाम होता तो बाकायदा यहाँ पे पोडियम रख के इंतजाम किया जाता। तो अभी उम्मीद ऐसी कम है, लेकिन जो लोग हैं उन लोगों को देखते हुए हम लोग तो थोड़े से छाये में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी दिखाई पड़ रही हैं जो कंटिन्यू धूप में खड़ी हुई है और उनके सिर पे सिर्फ एक टोपी है, वो भी भाजपा का, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। वो उत्साह, वो जो उनके अंदर प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पे खड़े हैं। और जो कलेक्ट्रेट नहीं पहुँच पाए हैं, जो रास्ते से जिन जिन रास्तों से प्रधानमंत्री का ये कन्वे गुजरेगा, जिस काफिला गुजरेगा, वहाँ पे लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और इसी तरीके से कल पूरे दिन रोड शो भले ही शाम को 5 बजे से शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जो है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए जो है वो खड़े हैं। ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाऊं, एक भाई साहब किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पे आके खड़े हैं। भाई साहब कब से खड़े हैं आप पीएम साहब को देखने के लिए? 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5-2 घंटा। तो कितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक आने में? कोई मुश्किल नहीं हुई, सारी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ बहुत है, लोगों में उत्साह है, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि काशी के लिए गौरव की बात है कि बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी अपना नामांकन कर रहे हैं। शास्त्री जी के बाद बनारस को प्रधानमंत्री मिला है, उससे लोग उत्साहित भी हैं। और तो क्या बदली है तस्वीर काशी की? काशी की तस्वीर बहुत बदली है। 14 के पहले अगर काशी को आपने देखा होगा तो काशी जिसमें आज सुधार हुआ है, आने का जाने का सारा रास्ता सुगम हुआ है और काशी के लोग प्रसन्नचित्त हैं। तो काशी की तस्वीर बदल गई है, क्या कहेंगे आज नामांकन को लेकर? आज ये गौरव का पल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से नामांकन कर रहे हैं काशी की पवित्र धरती पर। पहले भी उनको यहाँ की जनता ने अपार प्यार दिया है, बहुमत से जिताया है और इस बार और रिकॉर्ड मतों से यहाँ की जनता उनको जिताएगी। जिस तरीके से वो देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, देश का गौरव बढ़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो भारत 5वें स्थान पर आया है और सबसे बड़ा उल्लेखनीय काम अगर सनातन धर्म के लिए देखेंगे तो अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो पूरे भारत वर्ष में अयोध्या के मंदिर का प्रभाव रहेगा निश्चित तौर पे। जो सनातन में विश्वास करते हैं, जहां टेंट में रामलला इतने दिनों तक थे और वो क्षण भी आया कि जब एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी जी ने अपने कर कमलों से वहां स्थापना किया भगवान श्री राम की, तो इसमें आस्था रखने वाले लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई। तो ये कुछ वर्कर हैं जो यहाँ पे इस तरफ पहुँच चुके हैं और इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है वो नामांकन सिर्फ ये जीत का एक तरीके से लोग जश्न के तरीके से मना रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में अगल बगल भी, चूंकि यहाँ बैरिकेडिंग होगी, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, एक झलक पाने के लिए। और अगर काशी की जनता बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए वहां पर जहां पीएम मोदी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में, वहां भारी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी है, जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ वो लोग भी जो पीएम मोदी को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी है। कल भी जब रोड शो वाराणसी में पीएम मोदी ने किया था तो मेले सा नज़ारा सा, उत्सव का नज़ारा दिख रहा था। और आज भी ये नॉमिनेशन करने के लिए जब पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं
तो उतनी संख्या में भारी भीड़ जो है वहां मौजूद है पीएम मोदी के स्वागत के लिए भी। जुटता वो प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के समय दिखाई दी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर कहीं भी कोई भी शक नहीं है, कहीं भी कोई रार नहीं है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दल में हमेशा देखने को मिलता है कि अभी तक एक भी चेहरा तय नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन की उनका पीएम पद का चेहरा कौन होगा। वहीं एनडीए ने ये मजबूत मैसेज दिया है कि नामांकन के समय में कि प्रधानमंत्री मोदी निर्विवाद रूप से उनके नेता हैं, उसमें लेकर कहीं कोई शक नहीं है। और ये अब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के बाद अपने उन सभी सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब से कभी भी किसी भी क्षण वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में भी थोड़ा वक्त लगता है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उम्मीदवार को देना होता है। और पीएम मोदी को अगर आपने देखा तस्वीरों में तो उनके हाथ में भी वो डॉक्यूमेंट्स थे, वो फाइल थी जिसे लेकर वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारी को वो दिया, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए गए और उसके बाद एक नॉमिनेशन पत्र होता है जिसे पढ़ा जाता है। पीएम मोदी ने नॉमिनेशन पत्र भी पढ़ा। कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस से वो बाहर निकलेंगे तो एक अलग सा नज़ारा होगा, क्योंकि पहले से ही कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर लोगों की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। मोदी जहाँ भी जाते हैं अलग माहौल होता है। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता और लोग जो है वो उन्हें देखने के लिए काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। और देखिए हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें। अगर आप तस्वीरों पर भी गौर करें तो 2014 से लेकर 2024 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार जो नॉमिनेशन किया है, 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में, तो उनकी नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपनी बातें भी, मन की बात भी लोगों के साथ कही है। जब पहली बार वो नॉमिनेशन करने 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव भी काशी को लेकर, वाराणसी को लेकर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं तो लोगों में एक अलग सा उत्साह का माहौल होता है। तरह इसको सजाया संवारा है। यहाँ के हर जनता के आत्मा में, दिल में, दिमाग में बसे हुए हैं। उनको लोग अपने घर की तरह मानते हैं। 10 सालों में उन्होंने 101 बार वो काशी में आकर के अपने जनता से, अपने लोगों से मिलते हैं। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं और यहाँ की जनता से उतना ही कनेक्ट रहते हैं? एकदम लगता है, क्योंकि कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इतने छोटे बच्चे को क्या दिखाने के लिए लाए हैं सर? ये आए मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने? क्या नाम है आपका? बोलो ना, नाम बोलो।